फायर इंश्योरेंस के अंदर ध्यान दीजिए, देखो 5 स्टेप्स का सम है, पूरा फॉर्मेट जो है एक मेरा वीडियो बना हुआ है, आप चाहिए तो पहले ये सम देखने के पहले फॉर्मेट का वीडियो जरूर देखना। फॉर्मेट समझ में आया तो आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फायर इंश्योरेंस के अंदर 2 टाइप के सम्स आते हैं। पहला टाइप का सम आता है जहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है तो हेंस आपका 5 स्टेप की जगह 3 स्टेप का सम हो जाएगा। वेयरएज अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो इंस्टेड ऑफ 3 स्टेप यू हैव टू सॉल्व 5 स्टेप्स। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा हम रीड करते हैं पहले, ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन प्लीज। A fire occurred in the premises of Agni on 25th August 2003. देखो यहाँ पर बहुत सारी डेट्स बहुत काम की है। सबसे पहला तो बोला भाई किसकी बुक में बना रहे हैं आप, इन द बुक्स ऑफ अग्नि, ठीक है, अग्नि की बुक में हम लोग बना रहे हैं। और आग कब लगी, आग कब लगी, अ फायर अकर्ड या फायर इनकर्ड ऑन August 25th. ऑन 25th अगस्त, ठीक है, 25th अगस्त को आग लग गई। यस प्लीज। When a large part of the stock was destroyed, salvage was 15,000. अंडरलाइन कर लीजिए, जिनके पास बुक्स हैं, सैल्वेज 15,000, हमारे को सैल्वेज काम आएगा आगे 15,000। आगे Agni gives you the following information for the period January 1st, 2003. 1 जन से हमारा साल स्टार्ट हुआ है, 1 जन 2003 से 25th अगस्त 2003 ये डेटा दिया गया है। पहली चीज तो ये सबको समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। Purchase 85,000. ओके, परचेजेस, नेक्स्ट। Sales 90,000. ओके, नेक्स्ट। Goods costing rupees 5,000 were taken by Agni for personal use. ओके, नेक्स्ट। Cost price of stock in January 1st, 2003 was 40,000. ओके, नेक्स्ट। हम क्वेश्चन सुन रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। हाँ, Over the past few years, Agni has been selling goods at a consistent gross profit margin 1/3%. 33 1/3%। आगे कुछ बोला है, ऑन कॉस्ट, ऑन सेल्स, कुछ नहीं बोला है। ओके, अंडरलाइन कर लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 33 1/3%। आई होप यहाँ तक समझ में आया। 33 1/3%, आई होप यहाँ तक समझ में आया। इन सिंपल वर्ड इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को क्या दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया है तो हमारा सम जो है सिर्फ 3 स्टेप का होगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। सम के अंदर हम लोग जो है स्टेप नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप नंबर 2 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालेंगे। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग परचेजेस से हम क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं। परचेजेस 85,000. परचेजेस 85,000। आगे Sales 90,000. सेल्स 9090। आगे Goods costing rupees 5,000 were taken by Agni for personal use. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, माल गया बाय गुड्स टेकन और विड्रॉन, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, कितना 5,000. 5,000। नेक्स्ट, Cost price of stock in January 1st, January 1st ओपनिंग स्टॉक 40,000. 4040। नेक्स्ट, Over the past few years, Agni has been selling goods at a consistent gross profit margin 33 1/3%. 33 1/3। ध्यान दो, अभी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सिखाता हूं मैं। ग्रॉस प्रॉफिट, एवरीवन, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको थियोरी वाले लेक्चर में सिखाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। आपका सेल्स कितना है ये लिखना नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए। सेल्स कितना है 90,000। प्लीज जरा ध्यान दीजिए, एवरीवन विद योर कैलसी, लेक्चर में बैठते हो तो पहले कैलसी साथ में रखिए। 33 1/3%। प्लीज जरा ध्यान दीजिए, 33 1/3% इज इक्वल टू 33.3333% टिल योर कैलसी गोस, यानी
आप कैल्सी में डालिए पहले 90,000 इनटू 33.333333 टिल योर कैल्सी कोर्स। अगर आप सिर्फ 33.33 डाल के परसेंटेज दबाओगे आंसर रॉन्ग आएगा। देखो आपने कैलकुलेट किया 90 इंटू 33.333 परसेंटेज, तो आपको अमाउंट आएगा 30,000। आई होप यहां तक समझ में आया। एक शॉर्टकट सिखाऊं, कभी भी याद रखिए 33 1/3 आया तो ये इतनी तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यूनिक ऑलवेज बिलीव्स इन शॉर्टकट्स। डायरेक्टली आप क्या कीजिए 33 1/3% को डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, यानी कैल्सी में लिखिए 90,000 डिवाइड बाय 3, यानी कभी भी आपको 33 1/3 बोला तो क्या करने का डिवाइड बाय 3, इतना तामझाम करने के। बट ये टेक्निक याद होना चाहिए, प्रैक्टिस में लाओगे तो होगा। क्लियर टिल हियर? नाउ कैलकुलेट कर लिया आप लोग ने। अब आगे हम लोग देखते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं। यस प्लीज। द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज ₹50,000. इंश्योरेंस पॉलिसी वाज ₹50,000। ठीक है, अब हमारा आगे ये काम आएगा। चलो बोर्ड में ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे इस ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करें। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने टैली किया, हमारे पास जो है डेबिट हैवी हमेशा नजर आएगा। कैलकुलेट करते हैं 7155। आई होप समझ में आ रहा है। 155 कैलकुलेट किया तो 5 में 60,000 का मुझे बैलेंसिंग फिगर आ गई। दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? स्टेप नंबर 4, लॉस का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज। क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। आपका सैल्वेज क्वेश्चन में दिया गया था, हमने पहले मार्क किया था। यस, फर्स्ट टाइम में दिया गया था। द सैल्वेज वाज ₹15,000। 60 में 15 चला गया। वी गॉट सैल्वेज एज 45,000। आई होप यहां तक समझा। नाउ द लास्ट स्टेप, स्टेप 5, क्लेम। इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? थियरी लेक्चर में मैंने बताया था, आप इसको एक बार फिर रिफर कर सकते हो। लॉस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी। योर लॉस इज 45, योर क्लोजिंग स्टॉक इज 6060 इनटू योर पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू अगेन हमें दी गई है 5050। हम इनको कटिंग कर सकते हैं, हम सारे लोगों के पास कैल्सी है। देखिए आप फटाफट कैल्सी में कैलकुलेट कर लीजिए। इज इट 37,500? चेक कीजिए प्लीज। फाइनली therefore claim is equal to ₹37,500। होप समझ में आया। स्वाहा विद द क्वेश्चन। क्लियर है? फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते क्या किया हमने। एज पर इंफॉर्मेशन हमने डेटा को ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, गुड्स विड्रॉन कैलकुलेट किया, लिखा, कॉपी किया। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को फाइंड करना है। सेल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। परसेंटेज 33 1/3% दिया था। जो भी आपका सेल्स है उसका 33 1/3% कैलकुलेट किया। योर बैलेंसिंग फिगर इज योर क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। क्लोजिंग स्टॉक को हमने कॉपी किया। यहाँ पर फॉर्मूला में क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज इज इक्वल टू लॉस। सैल्वेज दिया गया था, माइनस किया 45,000 आया। फाइनली क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड सम को कंप्लीट किया। दिस सम इज गिवन इन क्वेश्चन को हमने डिस्क्रिप्शन में डाला भी है, एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। क्लियर है?